नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में जंग का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि समुद्र से लेकर के आसमान तक हमलों का सिलसिला जारी है। तो वहीं ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है, इस सब के बीच में बड़ा दावा किया है और ये उसने कहा कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तेहरान के तेवर साफ बता रहे हैं कि पीछे हटने के मूड में वो बिल्कुल नहीं है। उधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दो टूक कह दिया है, हर शहादत का बदला लिया जाएगा। उनका कहना है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव चरम पर है। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर लगातार हमलों और नाकेबंदी की धमकियों से वैश्विक बाजार में हड़कंप सा मच गया है। तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? क्या ईरान का पलटवार अमेरिका के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला है? और आइए आपको सबसे पहले यहां बताते हैं कौन सी चार बड़ी खबर है जिस पर आज हम जो है विस्तार से नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ईरान का दावा यूएसएस पर हमला और यूएसएस अब्राहम लिंकन को हमने नुकसान पहुंचाया, ये तस्वीर है और ये दावा ईरान का किया गया है यहां पर कि हमने ये सबसे बड़ा विमान वाहक पोत जिस पर गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है अमेरिका, हमने उसको यहां पर जो है एक तरह से नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभी तक यूएस की तरफ से इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के तौर पर विस्तार से इस पर हम आपको जानकारी देंगे। अब आपको बताते हैं दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में कौन सी है, जिसमें आज विस्तार से नजर जो है हमारी बनी रहेगी और यह है मुस्तफा खामनेई, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर। मुस्तफा की दो टूक लेकर रहेंगे बदला और न केवल पिता की बदले को यहां पर लिया जाएगा, यानी कि पिता के मौत के बदले को लिया जाएगा, बल्कि जिन जिन की शहादत हुई है इस युद्ध में, इस जंग में, उन सब का बदला हम लेकर के रहेंगे। और उसी के बाद जो है सीज फायर होगा, उसी के बाद युद्ध विराम होगा, उसी के बाद जो है वो जंग खत्म होगी। और ये मुस्तफा के तरफ से चेतावनी अमेरिका के लिए, दो टूक शब्दों में, जब तक हिसाब बराबर नहीं करेंगे जंग खत्म नहीं करेंगे। विस्तार से पूरी जानकारी इस पर भी हम आपको देंगे। अब तीसरी बड़ी खबर कौन सी है वर्ल्ड वॉर में, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो तीसरी बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, क्योंकि इस युद्ध के लिए अगर कोई एपिसेंटर है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अमेरिका है, कोई और नहीं है। अब क्या कुछ ईरान युद्ध से ट्रंप अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सवाल चौतरफा अब उठने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में। वॉर शुरू करने से पहले आखिरकार आपने नुकसान का आंकलन क्यों नहीं किया? आपने हमें क्यों घसीट दिया इस युद्ध में? आपको पता था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, आपको पता था हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा तो कितनी दिक्कतें पूरी दुनिया में आने वाली है। लेकिन अब क्योंकि ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम झुकेंगे नहीं और युद्ध खत्म अगर होगा तो हमारी शर्तों पर, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अब परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते कुछ है लेकिन सच्चाई धरातल पर कुछ और ही होती है। विस्तार से आपको हम बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे अपने आज के इस खास शो में। और चौथी बड़ी खबर कौन सी होगी, आइए वो भी आपको हम बता देते हैं, जिस पर आज विस्तार से हम नजर डालने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, ये वो हथियार जिसका इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है, जहां पर लगातार ईरान जो है बैरियर लगा करके बैठ गया है कि किसी भी शिप को
यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तेल का संकट हम पूरी दुनिया में पैदा कर देंगे, हम ऊर्जा का संकट पैदा कर देंगे, गैस की किल्लत हम पैदा कर देंगे। तो आज हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी जो लगातार हमले जारी है, तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से वहां से जो व्यावसायिक शिप गुजर रहे हैं उस पर हमला किया जा रहा है, मिसाइलें बरसाई जा रही हैं और उसको खत्म कर दिया जा रहा है। इस पर भी हम आपको पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी जो है डिटेल्स में देंगे, ये आपको बताएंगे ये कितना महत्वपूर्ण है और ईरान इसे क्यों लगातार जो है यहां पर बार बार एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब आइए इस वक्त युद्ध से जो बड़ी खबर है, युद्ध से जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दे हैं। तो ये आपके सामने में अभी जो 14वें दिन का युद्ध जारी है उससे बड़ी खबरें आपके सामने में। सबसे पहले ईरान ने जो बड़ा दावा कर दिया है उस पर हम आपको बता दें। ईरान का सबसे बड़ा दावा है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक हमने किया। यूएस बोला खतरा नाकाम कर दिया। लेकिन आप समझिए इस बात को, सबसे बड़ी खबर में ईरान जो दावा कर रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहां नुकसान पहुंचाने का, अगर इस बात में सच्चाई होती है तो अमेरिका के लिए फिर बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और ये देखिए कहा जा रहा है हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहां पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन यूएस बोल रहा है खतरा हमने नाकाम कर दिया। विस्तार से आपको भी बताएंगे। और वही दूसरी बड़ी खबर इसी वॉर से जुड़ी हुई है जिसमें यूएस इजराइल को धमकी दी है। यूएस ने इजराइल को, और देखिए यूएस इजराइल ने किस तरह से धमकी, ऑयल ठिकानों पर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। पूरे क्षेत्र के तेल गैस भंडार हम जलाकर रख देंगे। ये ईरान की सबसे बड़ी धमकी यूएस इजराइल को दी गई है। अब देखिए ऑयल ठिकानों पर अगर हमला हुआ, अब ये समझिए ईरान बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है ऑयल ठिकानों को छुओ तक नहीं, और वहां पर अगर किसी तरह से बम बरसाने की कोशिश की तो हम पूरे के पूरे तेल और गैस के भंडार को जला देंगे। और समझ जाइए फिर कैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर में। और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार होगा तो वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल। अब ऐसे में देखिए 14वें दिन के युद्ध जारी और तीसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ट्रंप की जीत के दावों के बीच में हमला लगातार जारी है। ट्रंप ने अपनी जीत का दावा कर दिया कि कई मायने में और कई पॉइंट्स में हमने जो है युद्ध जीत लिया है, लेकिन इस बीच में हमले भी लगातार जारी है। धधक रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं शिप के जैसे ही वहां से पास ऑन होने की जानकारी मिलती है, जैसे ही ये खबर मिलती है एक मिसाइल का अटैक होता है और उसके बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त, सिर्फ धुआं ही धुआं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई देने लगता है। और ऐसे में चौथी बड़ी खबर आपके सामने है, ईरानी सरकार में एक दरार की खबर भी सामने आ रही है। अधिकारी पद छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इजराइल का ये दावा है, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि ईरानी सरकार में दरार की खबर है और ऐसे में अधिकारी जो है वो पद छोड़ करके भाग रहे हैं, अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। ये इजराइल ने अपनी तरफ से दावा किया है। और ये आपको बता दें 14वें दिन के युद्ध की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल ने ये बड़ा दावा किया कि वहां अधिकारी रहने को तैयार नहीं है। युद्ध का दौर जारी है और ऐसे में दूसरे देशों में शरण की मांग यहाँ पर की जा रही है। इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक, लगातार दुबई को जो है निशाना बना रहा है ईरान। सेंट्रल दुबई में तेज धमाके जो है वो सुने गए हैं और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ये हमला हुआ है। और आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है, दुबई पर लगातार ईरान का ड्रोन अटैक जारी है। सेंट्रल दुबई की हम बात करें, वहां पर तेज धमाके की आवाज और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला हुआ है और दुबई में फाइनेंशियल स्ट्रेट पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो ये फाइनेंशियल स्टेट है जिस पर ये ड्रोन अटैक जो है वो किया गया है। अब ऐसे में समझिए दुबई में ड्रोन हमले के बाद भीषण आग, और ऐसे में तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर बुर्ज खलीफा के पास की ये तस्वीर है जहां पर ये हमला हुआ है, जहां पर ईरान ने, ये सेंट्रल दुबई है जहां पर ये जबरदस्त हमला हुआ है। और आप समझिए इस हमले से अगर ये इलाका दहल रहा है तो कहीं ना कहीं दुबई की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की पूरी
तैयारी में यहां पर ईरान दिखाई दे रहा है। धमाका आप देखिए किस तरह से, ये धमाका जबरदस्त, आग की लपटें, चारों तरफ चिंगारी ही चिंगारी, और ऐसे में धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। और समझिए कि ये इलाका अभी फिलहाल ईरान के बिल्कुल नजर में है, जहां सीधे तौर पर दुबई को निशाना बनाते हुए, सेंट्रल दुबई को निशाना बनाते हुए ईरान दुबई की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से यह तक कह दिया गया है, दूसरे देशों में जहां यूएस एयरबेस है, हम उसको निशाना बना रहे हैं, हम सीधे तौर पर उसको निशाना बना रहे हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक है। तो क्या सेंट्रल दुबई में यहां पर कोई अमेरिकी सैनिक तैनात था? क्या कुछ थी चीजें? जैसे ही खबर मिलेगी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर के ये बड़ी खबर है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन जो चाहत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रही, ईरान में अभी सत्ता परिवर्तन के लिए देखिए खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। और ऐसे में ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर के ये जो है बड़ी जानकारी, इन सब में देखिए ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका। और ये देखिए अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये दो खबर आपके सामने में, दो बड़ी खबरें आपके सामने में। एक तरफ आप देख सकते हैं कि दुबई के आसमान में धुएं का गुब्बार उठा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की सत्ता को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कहे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना रहा कि परिवर्तन वहां होना चाहिए, वहां उनका पपेट बैठना चाहिए। अब ऐसे में ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है। अब ऐसे में देखिए मोस्तफा इंतकाम लेंगे और क्या युद्ध विराम होगा, ये दो बड़े सवाल हैं। क्योंकि मोस्तफा या फिर ईरान की हम बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक शहादत का बदला नहीं ले लिया जाता तब तक इंतकाम जारी रहेगा। या फिर जो बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने लगभग जीत हासिल कर ली है, मैं जब चाहूं युद्ध विराम करा सकता हूं। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा बयान भी सामने आ गया, यानी कि बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह कहा कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ईरान का दावा है कि फारस की खाड़ी के आसपास किए गए इस हमले में अमेरिकी नौसेना को झटका लगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं USS अब्राहम लिंकन पर किस तरह से हमले का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो नुकसान पहुंचाने का ये बड़ा दावा यहां पर किया गया। अब हमले की बात कही गई, IRGC के साथ संयुक्त हमला किया गया है, मिसाइल और ड्रोन से टारगेट हुआ और अमेरिका ने नहीं की इसकी पुष्टि। लेकिन अभी सिर्फ इंतजार इस बात का कि अमेरिका भी इस बात की पुष्टि करेगा या नहीं करेगा। पेंटागन की तरफ से अभी तक चुप्पी है, कोई इसका जवाब नहीं आया, ना इसको खारिज किया गया, ना इसके लिए जो है सहमति जताई गई है कि हाँ ईरान के ड्रोन ने हमारे USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बात को यहाँ पर सीधे तौर पर इनकार भी नहीं किया गया है, चुप्पी साधे हुए है पेंटागन में अधिकारी। खाड़ी में बढ़ा है सैन्य तनाव, ये भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए अमेरिकी नौसेना अलर्ट मोड पर है। ईरान का बड़ा दावा, USS अब्राहम लिंकन को बनाया निशाना। लिंकन को पहुंचाया भारी नुकसान।
ईरान इजराइल अमेरिका जंग हर रोज तेज होती जा रही है। अमेरिका और ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और इन सब के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा कर दिया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान के इस दावे को लेकर के अब तक अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। आईआरजीसी ने शुक्रवार तड़के जारी बयान में कहा, क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना के इस विमान वाहक पोत को निशाना बनाया गया था। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है या कोई हताहत हुआ है। साफ तौर पर सिर्फ इतना कहा गया कि हमला किया गया जिसमें नुकसान पहुंचा। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जो है कि लेबनान की राजधानी में बेरूत में जोरदार धमाका हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये जोरदार धमाका हुआ है। अब आप समझिए, इजरायली हमलों से ये बेरूत का जो शहर है वो दहल उठा, ये राजधानी दहल उठी। दक्षिणी इलाकों में इमारतें तबाह हो गई है पूरी तरह से। हजारों लोग यहाँ पर घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जो युद्ध का हमेशा नतीजा होता है। कतर ने की है इजरायली हमले की कड़ी निंदा यहाँ पर। तो लेबनान की राजधानी आप देखिए बेरूत में किस तरह से ये जोरदार हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया है। ऐसे में कतर ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। क्यों कड़ी निंदा की गई है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने, और आप समझिए इस बात को। ये है बेरूत शहर का एक इलाका यहाँ पर, जहां पर ये जोरदार हमला किया गया है। अब आप समझिए, लेबनान की राजधानी को भी इजराइल नहीं छोड़ा है। यहाँ पर लगातार हमले का दौर जारी है। इससे पहले भी लेबनान को खंडहर बनाने के लिए इजरायली ने अपने कई मिसाइलों को यहाँ पर टारगेट किया। और आज स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दूसरे देशों में शरण जो है मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं, न खाने की चीजें हैं, न खाने का सामान है, न लोग अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं। और ये तस्वीर भयावह है। कई इमारतें देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है वो बिल्कुल धराशायी, यानी ताश के पत्तों की तरह धराशायी होते हुए इमारत को आप साफ तौर से देख सकते हैं। और यही युद्ध की भयावह तस्वीर होती है। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी है, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका और इजराइल को लगातार वो धमकी दे रहा है। ईरान ने देखिए क्या कहते हुए, हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर अटैक ना करो, हम लोग का करारा जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी की तरफ से हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे। तो अब तक हमने गैस के तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर आपने हमारे तेल टैंकरों पर हमला किया, उसको खत्म करने की कोशिश की, तो आप समझिए कि हम भी यही हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे और हम लोग का करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। और लगातार ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी लगातार हर हमले का जवाब देते हुए, और आइए आपको तस्वीर हम दिखाएं। और देखिए तस्वीर आपके सामने, आईआरजीसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तमाम बातें कहते हुए, और दो तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप दक्षिणी इलाकों में इमारतों की तबाह होने की तस्वीर देख रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरते हुए आप देख पा रहे हैं। और ये इजराइल का हमला लेबनान की राजधानी बेरूत पर। और वहीं आप आईआरजीसी के बड़े अधिकारी को सुनिए, बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका इजराइल को सीधी धमकी दे दी गई है, और ये कह दिया गया है हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे और हमारे हमलों का हम करारा जवाब यहाँ पर देंगे। हम भी तेल
गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे और ये सीधी धमकी यहां पर दी गई है। यानी सवाल बड़ा है कि क्या सच में ईरान के हमले में अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा, या फिर ये सिर्फ एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो है वो रणनीति। देखिए, युद्ध में ना एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो रणनीति है वो भी चलती है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट की इस जंग में दावों और जवाबी दावों का सिलसिला लगातार जारी और देखिए तेज होता भी चला जा रहा है और हर नया दावा इस टकराव को और ज्यादा खतरनाक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के दावे को लेकर के अब तक अमेरिकी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका ईरान के इस दावे को लेकर के क्या कहता है। दोनों देशों के बीच जारी जंग को लगभग 15 दिन का समय होने वाला है और ये जंग खत्म होने के बजाय तेज होती जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए तैनात किया जाता रहा है और इसे चलता फिरता किला भी कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत, इसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा। ये लगभग 1100 फीट लंबा और यही वजह है कि इसे चलता फिरता किला कहा जाता है। इसकी सुरक्षा भी अभेद्य होती है। अमेरिका ने जब ईरान पर हमले की शुरुआत की थी तो इसी के जरिए की थी और ये एयर ऑपरेशन के लिए मेन कमांड सेंटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएसएस अब्राहम लिंकन काफिले में करीब 5700 से 6000 मिलिट्री के लोग भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साफ तौर पर ईरान ने ये कर दिया है और कह दिया है कि अमेरिका की धमकियों के आगे हम झुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने 2 टूक कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, ईरान हर मौत का बदला लेगा और ईरान किसी की शहादत को भूलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस का और हर चीज का जवाब यहां पर देगा और अगर हमला हुआ तो वो हमले का भी जवाब देगा। वैसे में देखिए मुस्तफा की 2 टूक, क्या कुछ मुस्तफा ने कहा वो आपको बताते हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं, नेतन्याहू की तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और हर मौत का बदला लेने की अब ठान चुका है मुस्तफा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा का बड़ा ऐलान, अमेरिका की धमकियों से हम नहीं डरने वाले। और बिल्कुल देखिए अयातुल्लाह अली खामनेई के शब्दों को यहां पर मुस्तफा खामनेई कहता हुआ, हर हमले का जवाब दिया जाएगा, हर मौत का बदला लेंगे। मुस्तफा खामनेई का ये साफ साफ संदेश है। हॉर्मुज स्ट्रेट रहेगा बंद, दबाव में झुकने को तैयार नहीं है ईरान। अब ऐसे में समझिए शहादत का जो हिसाब है वो लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में यूएस की बेस वो पूरे तरह से निशाने पर है। मुस्तफा खामनेई ने कहा, अपने शहीदों खास करके मिनाब के शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे। और इस दौरान उन्होंने ईरानी सेना की तारीफ भी की। मुस्तफा ने कहा, ईरानी सेना मजबूती से अपने देश की रक्षा कर रही है और दुश्मनों के हमले का जवाब दे रही है।
अमेरिका इजराइल को मुस्तबा की दो टूक। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। हर मौत का बदला लेगा ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका इजराइल को अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान हर मौत का बदला लेगा, किसी की शहादत को नहीं भूलेगा। ईरान लोगों के खून का बदला लेगा, हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से कहा कि वो अपनी जमीन से अमेरिका को हटाए। मिडिल ईस्ट में सभी यूएस बेस पर हमले होंगे। तो ईरान देखिए बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं, और अब तो सीधे और साफ तौर पर कह दिया गया है कि हर शहादत का बदला लिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजरायली ने दिए जमीनी सैन्य कार्रवाई के आदेश, और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। इजरायल की तरफ से जमीनी सैन्य कार्रवाई का जो आदेश है वो दे दिया गया है। अब तक आपने ड्रोन से, मिसाइलों से हमले को होते हुए देखा, लेकिन अब जमीन पर सेना को उतारने की तैयारी में इजरायल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में देखिए सेना का मकसद हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, हर जो ये प्रॉक्सी वॉर के लिए ईरान इस्तेमाल करता था, वो सबसे बड़े दुश्मन है इजरायल के। और ऐसे में इजरायल का पूरा फोकस भी हिजबुल्लाह के ऊपर में है। और देखिए लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान जंग के बीच में अमेरिका दहल गया है। अब देखिए ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग के बीच में अमेरिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसे में बम से भरी कार लेकर के हमलावर घुसा वहां पर, और सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में हमलावर ढेर हो गया है। लेकिन देखिए अमेरिका में भी किस तरह से मिशिगन हमले की निंदा की है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मिशिगन हमले की निंदा यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो है उसकी निंदा की है। और ऐसे में दो तस्वीरें आपके सामने में है। एक तरफ इजराइल ने जमीनी सैन्य कार्रवाई का जो है वो आदेश दे दिया है। अब ड्रोन और मिसाइलों से अटैक होगा, लेकिन अब जमीन पर सेना भी उतरेगी और वहां से भी हमला जो है वो ईरान पर किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर आप समझिए, अमेरिका की सुरक्षा में सेंध लगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जो हमले हुए उसकी निंदा की। और ऐसे में आप समझ सकते हैं अमेरिका दहला है। ईरान जंग के बीच में किस तरह से अमेरिका दहल गया, और मिशिगन में यहूदी प्रार्थना स्थल पर हमला और बम से भरी कार को लेकर के यह हमलावर जो है घुस गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया हमलावर को। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला बयान जारी किया। इसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दे। नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। मुस्तफा ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि उन्हें ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में खामनेई ने कहा, मौजूदा हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता भी नहीं खोला जाएगा।
और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के पहले दिन मोस्तफा खामनेई के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें हल्की चोटें भी आई थी। बताया गया कि वो उसी हवाई हमले में घायल हुए थे जिसमें उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इजराइल के जर्जीर में ईरान का भीषण हमला हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल के जर्जीर में ईरान का ये बड़ा हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है। लगातार दोनों तरफ से आप समझिए कि हमले जारी है। 30 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जर्जीर का इलाका है जहां पर ईरान की तरफ से यह हमला किया गया और ईरानी हमले के बाद जर्जीर में कई इमारतें ढह गई हैं और आप समझिए किस तरह के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। इमारतें यहां पर ध्वस्त और ऐसे में दोनों ही तरफ से लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। भयावह तस्वीर है। आप समझिए ये जर्जीर का इलाका है जहां पर ईरान ने ये जबरदस्त हमला किया। इमारतें आपको ध्वस्त है और आप समझिए इस बात को कि आपको धुआं ही धुआं दिख रहा है। आपको यहाँ पर एक विस्फोट और उसके बाद आवाज और उसके साथ फिर धुआं ही धुआं नजर आएगा। आपको काला गुब्बार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में आइए आपको हम बताएं कि देखिए किस तरह की तस्वीरें जो है अब युद्ध से निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में दोनं ही तरफ से लगातार हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और ऐसे में सप्लाई रुकने का असर अब चारों तरफ मंडराने लगा है। मोस्तफा खामनेई ने कहा अपने शहीदों, खास करके मिनाब के शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे और इस दौरान उन्होंने ईरानी सेना की तारीफ भी की। मुस्तफा ने कहा ईरानी सेना मजबूती से अपने देश की रक्षा कर रही है और दुश्मनों के हमले का जवाब दे रही है। अमेरिकी और इजरायली हमलों का शिकार हुए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके सब्र की दुआ की, तो साथ ही लोगों को यकीन दिलाया कि हर ईरानी शहीद के खून का बदला लेकर रहेगा। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। उसने अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया गया। क्योंकि दुश्मन उन इलाकों से ईरान पर हमला कर रहा था। दुश्मन से नुकसान की भरपाई भी करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कहा अगर दुश्मन नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तो जितना जरूरी समझेंगे उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे और अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो दुश्मन की उतनी ही प्रॉपर्टी तबाह कर देंगे। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने साफ साफ कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक और ऐसे में सप्लाई रुकने का असर अब दुनिया में देखने को मिल रहा है। चीजें कब सामान्य होंगी किसी को पता नहीं है और इसलिए इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है और इसी बहाने आपको हम ये समझते हैं। और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम कैसे पड़ा ये अब हम आपको समझाते हैं और क्यों इसे लाइफ लाइन कहा जाता है और ये कैसे लाइफ लाइन जो है वो यहाँ पर बन गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी तस्वीर जो है वो दिखाते हैं और ये आपके सामने मैप है। आप देखिए हॉर्मुज की क्या कुछ कहानी है और क्या है इसका मतलब। सबसे पहले स्ट्रेट का अर्थ होता है जल डमरू मध्य।
और ये इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो नीले में आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका कुछ एरिया जो कि ईरान खासतौर से वहां पर अपना वर्चस्व जो है वो रखता है, और यही वजह है इसको सबसे बड़े हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। अब पानी का वो हिस्सा जो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, यानी एक तरफ में आप अरब सागर देख रहे होंगे और दूसरी तरफ में आप देखिए कि ये फारस की खाड़ी है, और इनको जोड़ता है जो एरिया वो है जलडमरू मध्य। हॉर्मुज सिर्फ जलडमरू मध्य का नाम नहीं है, बल्कि ऐसे में आप समझिए ये एक पुराना शहर है, समुद्रिक साम्राज्य भी था, और ऐसे में ये एरिया इसीलिए कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखिए हॉर्मुज का जो मूल बसावट की अगर हम बात करें तो क्षेत्र ईरान के तट के पास में है। बिल्कुल आप देख सकते हैं रेड का जो आप एरिया कलर में देख रहे हैं वो ईरान का एरिया है, और ये जो आप पतली सी एक जगह देख पा रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर चीजें लिखी गई हैं वो आप देख के समझ सकते हैं कि दो यानी अरब सागर को फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला वही एरिया है, और इस पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। अब समुद्री व्यापार बढ़ने पर इस द्वीप पर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत मुख्य मार्ग के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब ऐसे में ये द्वीप फारस की खाड़ी के मुहाने पर था। बिल्कुल आप देख सकते हैं फारस की खाड़ी जहां पर इसका अंत हो रहा है, यानी शुरुआत अगर हम ऊपर से देख ले तो नीचे की तरफ अंत हो रहा है, और उसी के मुहाने पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आसपास के समुद्री रास्ते को हॉर्मुज जो है वो जोड़ता है, यानी कि उससे जोड़ दिया गया इसको, और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। आप देखिए एक तरफ में नीचे में आपको यूएई, फिर ओमान एक तरफ में आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा, और आप इस बात को समझिए ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कई समुद्री, देखिए एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, एक जल से, थल से, ये तमाम जगहों से जो है, यानी आप गाड़ियों के जरिए जो है कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, लेकिन ये समुद्र का मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर दूर दराज के देशों से अगर आपको कुछ करना है, कोई व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, तो यहीं से आप जो है बहुत आसानी से जो है अपने देश में चले जा सकते हैं, और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए हॉर्मुज नाम को लेकर के इतिहासकार और भाषाविद एक मत यहां पर दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं। हॉर्मुज का मतलब केवल एक नाम नहीं है, बल्कि शक्ति और नियंत्रण भी है। यहां पर सामरिक दृष्टि से जो देश इस रास्ते पर नियंत्रण रखता है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी अपने पास रखता है, और यही वजह है कि ईरान के पास में इसकी चाबी है जो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मजबूर कर दे कि वो ईरान के कदमों में झुक जाए। अब ऐसे में आइए हॉर्मुज की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएं, और स्थानीय उच्चारण प्रभाव भी हम आपको ये बताएंगे। तो 10वीं से 17वीं शताब्दी की अगर हम बात कर ले, इस बीच में हॉर्मुज पर गहरी पकड़, और अरब फारस के बीच जाने वाले जहाज यहां रुकते थे। आप देख लीजिए, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं अरब सागर और फारस की खाड़ी। ऐसे में मसाले, मोती, घोड़े, कीमती पत्थर का जो व्यापार है वो यहीं से किया जाता है। कपड़ा और धातुओं की अगर हम बात करें तो बड़ा व्यापार यहां से होता है। अब समुद्र का मार्ग बहुत महत्वपूर्ण और सेफ भी होता है, और यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर यहां से जो व्यवसाय है उसको किया जाता है। बोलचाल की वजह से ये इलाका हॉर्मुज के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी वहां की जो भाषा थी उसके हिसाब से हॉर्मुज जो है सबको बहुत सही लगा, और इस वजह से बार बार कहने पर यह हॉर्मुज नामकरण जो है हो गया। और देखिए जलडमरू मध्य का नाम भी वहीं से स्थायी हो गया। इस तरह पहले शहर और फिर द्वीप का नाम था हॉर्मुज, यानी पहले शहर का हॉर्मुज नाम था, फिर इस द्वीप का नाम यहाँ पर हॉर्मुज हो गया, और उसके बाद इस एरिया को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कहा जाने लगा, और उसी से समुद्री रास्ते का नाम बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये पूरी तस्वीर है कि कैसे, क्यों जो नामकरण है वो इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर, यानी कि जलडमरू मध्य के तौर पर यहां पर हुआ है। और आइए इजराइल अमेरिका से ईरान के बीच चल रहे जो संघर्ष के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा है वो बहुत तेज हो चली है, और ये शब्द खूब वायरल भी हो रहे हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक होने और इस समय तनाव के बीच में इसकी चर्चा इसलिए भी तेज हो उठी है क्योंकि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी सेना हमले कर रही है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कई जहाज ईरान के शिकार हो चुके हैं। तस्वीरें इंडिया डेली पर आपने देखी हैं, और ऐसे में इन जहाजों पर तेल, गैस का जो व्यवसाय है यानी उसको ले जाया जा रहा था, और इसी सप्लाई को रोकने
का काम ईरान की तरफ से किया जा रहा है ताकि इस युद्ध का असर न केवल ईरान पर पड़े बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर में पड़े। अब आइए एक बार फिर हम आपको बताते हैं इस नाम के पीछे की वजह। देखिए, फारसी की अगर हम बात कर ले, अस्मिता की हम बात कर ले, तो ईश्वर का नाम है अहूरा मज़दा और ये फारसी अवशेषता जो है इसमें ईश्वर के नाम पर अहूरा मज़दा है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए, अहूरा मज़दा से और मजद यानी कि ओहर मजद जैसे रूप बने। यानी कई बार आप देखते होंगे हर चीज जो है उसका बदलाव जो है वो होता है और कई बार जब आप बोलने लगते हैं तो अपनी अपनी भाषा के हिसाब से चीजें बोलते हैं। और ये देखिए, केवल धार्मिक तौर पर नहीं है, जो इसको अगर हम कहें कि सिर्फ इसको धार्मिक तौर पर कहा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं व्यापारिक शक्ति की पहचान, यानी नाम कहां से आया ये तो हमने आपको बताया। अब इसे फारस की खाड़ी की चाबी कहा जाता है, जो हमने आपको पहले भी बता दिया है। क्यों ये व्यापारिक शक्ति की पहचान है? जहाज जो यहाँ से गुजरते हैं वो हॉर्मुज पर आकर के जो है रुकते हैं और यहाँ पर चुकाते भी हैं। समृद्धि की हम बात कर ले, सामुद्रिक सत्ता की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ से ये नाम इसको सुनिश्चित करता है। तो कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम जो है वो पड़ा और हॉर्मुज नाम इस हिस्से पर हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यानी अब बदलाव की तो कोई बात यहाँ पर आएगी ही नहीं है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीर जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल के वक्त में है और इसी को कहीं ना कहीं जो है ईरान साधने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। कुछ शोधकर्ताओं की अगर हम बात करें, किसी समय क्षेत्र में संरक्षक या फिर प्रतीक के रूप में ओरमज़ और हॉर्मुज जैसा नाम ईश्वरीय सुरक्षा शक्ति या फिर शुभता के अर्थ में फेमस हुआ था। शुभता यानी शुभ चीज के तौर पर फेमस हुआ था और उसके बाद ये नाम भौगोलिक स्थानों के लिए भी अपनाया जाने लगा। और जैसे शहर का नाम, द्वीप का नाम, हमने आपको पहले भी बताया, शहर का नाम था, उसके बाद द्वीप का नाम हुआ और फिर इसके बाद देखिए ये जल डमरू मध्य और इसको हॉर्मुज कहा जाने लगा। हालांकि ये धारणा सबके तरफ से पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, इसमें अलग अलग मत जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। फिर भी कई इतिहासकार इसे एक मजबूत भाषाई कड़ी मानते हैं और नाम के रूप में अगर हम हॉर्मुज और कई रूपों को देख ले तो इसमें लिखा और बोला गया है। अरबी और फारसी लेखों में इसे कभी हुरमुज कभी हॉर्मुज लिखा जाता है। अब यूरोपीय यात्रियों की अगर हम बात करें, व्यापारियों की हम बात करें, तो इसे अपनी भाषा के अनुसार वो हॉर्मुज कह देते हैं, कोई हॉर्मुज कह देता है, कोई हॉर्मुस कहता है और ऐसे में इसको अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से कोई प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम मार्को पोलो की बात करें या फिर पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी स्रोतों में किस तरह से इसको एक अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग रूपों से जो है वो पेश किया गया है, उसका भी जिक्र जो है इन तमाम चीजों में मिलता है। और ऐसे में समय के साथ अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखा गया है और यही वजह है कि इसके बाद ये पूरी तरह से प्रचलित हो गया है। अब आइए, जंग के बीच में नेतन्याहू का बड़ा बयान आ गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है। जंग के बीच में नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया है और क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू? ईरान के पुराने तानाशाह को हमने खत्म कर दिया, यानी अयातुल्लाह अली खामनेई का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अयातुल्लाह अली खामनेई जो कि तानाशाह था उसको हमने खत्म कर दिया, नया तानाशाह मुस्तफा को भी हम खत्म कर देंगे और ये बड़ा बयान सामने आ गया है। यानी आप समझिए, अगर नेतन्याहू इस बयान को यहाँ दे रहे हैं तो संभवतः जो है अब ये युद्ध यहाँ तो नहीं रुकेगा, क्योंकि मुस्तफा भी ये कह चुके हैं सीधे तौर पर, शहादत जब तक हम बदला नहीं लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूएन एक्सपर्ट्स ने यूएस इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा कर दी है। यूएन के 12 मानवाधिकार एक्सपर्ट्स ने निंदा की और ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मुश्किलें बढ़ गई हैं यूएस और इजराइल की। अमेरिका इजराइल को युद्ध बढ़ाने से बचना चाहिए। अभी हमने नेतन्याहू का बयान आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने मुस्तफा की भी खात्मे की धमकी यहां दे डाली। युद्ध होते रहने का, उसको बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में यूएन एक्सपर्ट्स ने देखे सीधे तौर पर यूएस इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ ईरान पर, उसकी कड़ी निंदा की गई है। यह हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। अमेरिका इजराइल को युद्ध बढ़ाने से बचना
चाहिए। और आइए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से नेतन्याहू का जो है ये बड़ा बयान सामने आ गया है। नेतन्याहू साफ तौर से यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने आयतुल्लाह अली खामनेई को मार डाला, अब हम मुस्तफा खामनेई को भी जो है वो मार डालेंगे। ऐसे में युद्ध बढ़ने का संकेत। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है यूएन की तरफ से। यूएन एक्सपर्ट ये सीधे तौर पर यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो यूएस और इजराइल ने हमले किए वो निंदा के योग्य है और हम उसकी निंदा करते हैं। यूएन एक्सपर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया है कि ये मानवाधिकार यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका सिरे से उल्लंघन किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अमेरिका इजराइल को युद्ध बढ़ाने से रोकना चाहिए, उनको बचना चाहिए इन चीजों से और ये अमेरिका इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, ये सख्त निर्देश यहाँ पर दिया गया और ये कह दिया गया है पालन नहीं तो फिर क्या आगे यूएन इसको लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है बल्कि शब्दों की जंग से भी और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और एक तरफ ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान में इतने बड़े हमले किए गए हैं कि अब वहां पर निशाना बनाने के लिए कुछ बचा नहीं और जब चाहे वो इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से खुली चेतावनी जो है वो मिल गई है। लारीजानी ने साफ साफ कह दिया है युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन कुछ ट्वीट करके इसे जीता नहीं जा सकता। और देखिए ये ट्रंप के लिए साफ संदेश था। ट्रंप बार बार जो है ट्रुथ सोशल पे जाते हैं और बार बार अपनी तरफ से बयान जो है वो देते हैं, चाहे बदलाव के बयान हो। लेकिन यही पर लारीजानी ने भी कह दिया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर जाकर के बयान दोगे तो युद्ध की शुरुआत तो कर सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप समझिए कि ट्रंप अपनी इस बड़ी गलती पर पछतावा नहीं करते तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और ये बड़ा बयान लारीजानी की तरफ से, लारीजानी ने क्या चेतावनी दी वो अभी आपको बता दें। ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं, यानी अब सीधे ट्रंप से लड़ाई है ईरान की। नेतन्याहू है लेकिन सीधे सीधे ट्रंप से, क्योंकि पता है ईरान को बखूबी कि ये लड़ाई का अगर कोई एपिसेंटर है तो वो है सिर्फ ट्रंप। ऐसे में ट्रंप को ईरान की ये सीधी चेतावनी है। ईरान के एनएसए लारीजानी की ट्रंप को ये सीधी चेतावनी। ट्वीट से जंग नहीं जीती जाती है, अमेरिका को इस जंग की बड़ी कीमत चुकानी होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई भी इसी बात का जिक्र करते थे और वहीं से उनकी सेना एनएसए की तरफ से भी इसी बात का जिक्र किया गया। गंभीर गलती पर पछतावा होने तक पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से माफी की मांग की गई है। और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बयानबाजी तेज है। ईरान के एनएसए लारीजानी की चेतावनी। लारीजानी की ट्रंप को सीधी चेतावनी। गलती मानने तक नहीं छोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग के बीच अब बयानबाजी भी मिसाइलों जितनी तेज हो गई है। ईरान ने सीधे अमेरिका को ललकार दिया और निशाने पर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, कुछ ट्वीट करके ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकता और इस जंग की बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा, ट्रंप कहते हैं वो जल्द जीत चाहते हैं, लेकिन युद्ध शुरू करना आसान होता है, उसे जीतना नहीं।
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी गंभीर गलती पर पछतावा नहीं करता, तब तक तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। यानी साफ संदेश, ईरान झुकेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, यह आधुनिक सभ्यता को चलाने वाला इंजन भी है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ये वो रास्ता जो दुनिया के घरों में रोशनी, सड़कों पर गाड़ियां बनाए रखता है, और इसकी सुरक्षा और शांति पूरी दुनिया के हित में है, और इसके बिना वैश्विक व्यापार का ढांचा ढह सकता है। अब ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पीछे की कहानी, यानी नाम की कहानी क्या कुछ है। अब आप देखिए, तेल का विशाल व्यापार जो है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के निकलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला जो ये एरिया है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये है ईरान। इधर आप यूएई देख सकते हैं, उधर ओमान आप देख सकते हैं, और ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। अब देखिए, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर जैसे जो बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं, अपना तेल इसी रास्ते से भेजते हैं, और इस वक्त ये सभी देश जो है इस वॉर में उलझे हुए हैं। लगातार ईरान इन देशों पर भी हमले कर रहा है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल जो है यहां से गुजरता है, यानी कि 20% का हिस्सा यहां से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो जाएगी, महंगाई, उछाल, क्योंकि आप समझिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर उछाल हुआ तो आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब के वक्त में लगभग ऐसी ही तस्वीरें जो है आसपास के देशों में तो देखने को मिल रही है। भारत में फिलहाल अभी तक बहुत ज्यादा इसको लेकर के कोई चीजें नहीं हुई है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी स्थायी हैं, उसमें बहुत ज्यादा अभी उछाल जो है वो देखने को नहीं मिले। लेकिन बाकी देशों के हालात यही है। लेकिन हालात अगर इसी तरह से रहे तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किलें जरूर भारत में भी दस्तक देगी। कतर दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है, और इसी गैस को लेकर के अभी जो है अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ जो है वो बना हुआ है। कतर का लगभग सारा गैस निर्यात इसी रास्ते से होता है। बिजली उत्पादन की बात कर ले, उद्योगों के लिए दुनिया के कई देश इस रास्ते पर निर्भर होते हैं, और ये है यहाँ पर फिलहाल जो है अभी तस्वीर जल डमरू मध्य की, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जिसे ईरान ने कह दिया है ये बंद अब रहेगा जब तक हम शहादत का बदला नहीं ले लेते, हर युद्ध का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम इसे बंद रखेंगे। लेकिन देखना है अब ट्रंप की तरफ से इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।